नमस्कार किसान भाइयों, देखिए इस टाइम पर आपकी गेहूं ऐसी अवस्था में है, बालियां निकलने की या गबोड़ अवस्था में, चूहों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पर आपको ऐसी जानकारी दी जाए जिससे आप अपनी फसल को चूहे से बचा सकते हैं। हालांकि गेहूं की फसल चल रही तो ऐसा नहीं है कि केवल इन उपायों को आप अपने गेहूँ की फसल में कर सकते हैं, आप सभी फसलों में इन तरीकों को अपना सकते हैं। तरीके बचाव के फसल के दो ही हैं। यदि आप चूहे से बचाना चाहते हैं अपनी फसल को तो या तो टेम्परेरी उपाय करके बचा सकते हैं या परमानेंट उपाय करके बचा सकते हैं। दोनों तरीके अलग अलग किसान भाई उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, अपनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं टेम्परेरी उपाय के बारे में बात करूंगा और दूसरी वीडियो में मैं परमानेंट सोल्यूशन के उपाय करूंगा। क्योंकि टेम्परेरी उपाय में होता क्या है कि अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके खेत को तो चूहे छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरे के खेत में घुस करके उसके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। परमानेंट उपाय तो आपको पता ही, कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसी चीज़ें चूहे को खिला दी जाती हैं जिससे चूहा मर जाता है और मरने के बाद वो किसी भी फसल को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि मरने के बाद तो वो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की फसल को नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन बहुत से किसान भाई चूहे को मारना उचित नहीं समझते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि मैं टेम्परेरी उपाय ही इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो शुरू से अंत तक देखना। 4-5 उपाय मैं बताना जा रहा हूँ। जो भी उपाय आप करना चाहें, जो आसान लगे, उन उपायों को कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। दोस्तों 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए और दूसरे भाइयों तक शेयर कीजिए। लाइक जरूर वीडियो किया करिए और कमेंट में जरूर बताया करिए कि जानकारी कैसी लगी। चलिए हम आपको टेम्परेरी उपाय के बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया है कि टेम्परेरी उपाय में वो उपाय होते हैं कि आप अपनी फसल को तो चूहे से बचा सकते हैं, लेकिन आपके खेत से चूहे दूसरे खेत में भाग जाएंगे। और इन उपायों को करते हैं तो ये तो पक्का है कि आपके खेत में चूहे नहीं रुकेंगे, आपके खेत से चूहे भाग जाएंगे। देखिए टेम्परेरी उपाय में एक सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप अपने खेत से चूहे भगाना चाहते हैं तो 50 से 60 ml पिपरमिंट का तेल ले लीजिए, जिसको मेंथा ऑयल भी बोलते हैं। और इसको जो है लगभग 100 ग्राम रुई ले लीजिए और उसमें डुबो दीजिए, या थोड़ी 20-25 ml ले लीजिए, आधी मात्रा ले लीजिए और थोड़ी सी रुई में डुबो दीजिए। उसमें छोटे टुकड़े करके लगभग 10 से 15 डंडियाँ बांध करके और खेत के आसपास और बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग करके बांध दीजिए। तो इससे होगा क्या, क्योंकि पिपरमिंट की खुशबू चूहे को बहुत ख़राब लगती है और वो घबराहट महसूस करता है। ऐसे में आपके खेत को या जहाँ तक उसकी गंध जाएगी उतनी दूर चूहा नहीं रुकेगा और छोड़ करके खेत भाग जाएगा, वापस आने की उसकी हिम्मत भी नहीं होगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपको पिपरमिंट का तेल नहीं मिलता है या मेंथायल जिसको बोलते हैं नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका है कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, आप यूरिया का घोल तैयार कर लीजिए। उसमें किसी भी अनाज को 24 घंटे के लिए डुबो दीजिए और उस अनाज को अगर आप अपने खेत में बिखेर देते हैं तो चूहे बड़े आसानी से उस अनाज को खा लेते हैं। और जब उस अनाज को खाएंगे तो चूहे परेशान हो जाएंगे। जब परेशान होंगे तो आपके खेत से वो परेशान होकर भाग जाएंगे और कुछ टाइम के बाद, लगभग 8-10-15 घंटे के बाद जो है फिर से चूहे धीरे धीरे सही हो जाएंगे पानी वानी पी करके, और फिर से वो आपके खेत में दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आपके खेत को छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क है कि चूहे अगर अनाज को ज़्यादा खा लेते हैं तो यूरिया इतनी घातक हो सकती है कि चूहे की नसें डैमेज हो सकती हैं, आंतें डैमेज हो सकती हैं और चूहा मर भी सकता है। तो अगर आपको इसको करने में विश्वास नहीं है तो आप इसको मत कीजिए। बाकी विश्वास है तो आप इस तरीके को भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कपूर को ले लीजिए। देखिए जो कपूर है हमारे सबके घर में होता है, और नहीं है तो मार्केट में जा करके आप ले लीजिए। टिक्कियों में आता है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता है। जो फुटकर में आता है उसको ले लीजिए और उसकी लगभग 50 ग्राम मात्रा ले लीजिए। और 50 ग्राम मात्रा को सेम पोटली बना करके, जैसे मैंने पहला तरीका पिपरमिंट वाला बताया है, उसी तरीके से 10 से 15 डंडियों में थोड़ा थोड़ा कपूर बांध करके और अपने खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसको लगा दीजिए। कपूर की भी तीव्र गंध से चूहे जो है परेशान होते हैं और आपके खेत को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है। 10 से 15 दिन के बाद दोबारा आप इसको यूज कर दीजिए, चूहे आपके खेत में फिर से आएंगे नहीं, क्योंकि इसकी भी बदबू पसंद नहीं होती। तो जितनी दूर तक गंध जाएगी इसकी, उतनी दूर जो है चूहे नहीं रुकेंगे। तो एक अच्छा सलूशन है, इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके बाद
चौथा तरीका है फिटकरी ले लीजिए। देखिए फिटकरी को आपको क्या करना है, बड़ा सावधानीपूर्वक ध्यान देना है। पहले आप अपने खेत में जाइए और गड्ढे चेक कर लीजिए, जितने गड्ढों में चूहे हैं वो बिल्कुल सुबह तुमको खुला मिलेगी, और फिटकरी का घोल तैयार कर लीजिए। और फिटकरी का घोल तैयार करने के बाद उसको जो है पानी में मिला करके और उन गड्ढों में आपको पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके और गड्ढा बंद कर देना। ऐसे में जब चूहा को फिटकरी की भी गंध पसंद नहीं होती है, जब चूहे के अंदर गंध जाएगी जिसमें चूहा होगा पहले से बैठा हुआ, आपको पता ही है जो बिल खुली होगी, तो उससे चूहा बिल से निकल करके जैसे तैसे करके और खेत छोड़ करके भाग जाएगा और दोबारा वापस खेत में नहीं आएगा। इसके अलावा एक और तरीका है, जो अगर ज़्यादा उसको चूहे खाते हैं तो मर भी सकते हैं, और कम खाते हैं तो आपके खेत को छोड़ करके भाग जाएंगे और कुछ 2-4-8 घंटे के बाद चूहा फिर से जो है सही हो जाएगा, वो मरने के चांस कम रहेंगे। लेकिन ज़्यादा मात्रा में खा लेने पर चूहा मर भी सकता है। देखिए करना क्या है, जो तंबाकू आती है, चाहे कोई सी तंबाकू है, उसको आप ले लीजिए और बेसन में मिला करके और उसकी गोलियां बना लीजिए, और गोलियां बना करके अपने खेत में डाल दीजिए। जब खेत में उसको डालेंगे तो होगा क्या कि चूहा जब उसको खाएगा, थोड़ा बहुत भी खाता है तो वो क्योंकि तंबाकू नशीली होती है, तो उसको खाएगा तो वो उसको परेशानी महसूस होगी। ज्यों ही उसको परेशानी महसूस होगी वो खतरा महसूस करके आपके खेत को छोड़ करके भाग जाएगा। तो इसमें भी थोड़ी रिस्क है, अगर चूहा ज़्यादा खा लेता है इस चीज़ को तो मर भी सकता है, क्योंकि निकोटीन की मात्रा होती है जो चूहा बर्दाश्त ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकता है। तो इस तरीके को भी अपना सकते हैं। तो ये 5 कुल ऐसे तरीके हैं जिनको अगर आप अपने खेत में अपनाना चाहते हैं, अपना सकते हैं। चूहे आसानी से आपका खेत छोड़ करके भाग जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।